हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इसके बिना तो कोई एग्जाम होते ही नहीं है। हर एग्जाम में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें अगर अपन बात करें कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए, अगर अपन बात करें कि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्या होता है। सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, आप समझिए। द कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यानी बात समझिए, द कंपाउंड in which metal is directly bonded with carbon are known as organometallic कंपाउंड। बात समझिए, जैसे RLI, RMGX, R2ZN, ETC, ये सारे जो है आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बात जरा समझिए। ओके, अब होता क्या है, देखिए जैसे RX है, लाइक RX अगर अपन बात करें, बात क्लियर करो। अगर अपन बात करें कि भाई RX, लाइक अगर अपन RX की बात करें और उसमें Mg ड्राईईथर की रिएक्शन कराएं तो RMgX बनता है। और RMgX को ही हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। चेक करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। देखो, एक बात मैं बता दूं, इसकी प्रिपरेशन में भी क्वेश्चन बनता है। कैसे? जैसे क्या होता है बेटा कि जो Mg होता है, सबसे पहले Mg प्लस इलेक्ट्रॉन डॉट बनता है। ओके, अब ये जो RX है, इसका रिएक्शन जब इलेक्ट्रॉन से होता है तो ये बनता है R डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन। और फिर जो R डॉट है ये Mg प्लस डॉट प्लस X माइनस से रिएक्शन करता है, जिससे RMgX बनता है। ये देखो, और ये डॉट है। डॉट क्या होता है बेटा? प्लेनर। तो Mg ऊपर नीचे दोनों से अटैक करता है। यानी अगर ये कायरल बन गया तो फिर क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा रिएक्टिविटी ऑर्डर, बात जरा समझिए, क्वेश्चन क्या है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, चेक करो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ CH3MgBr विद द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो होता क्या है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ये कंपाउंड RCOCl। फिर होता है आपका एनहाइड्राइड, ये देखो ध्यान रखना बेटा। फिर होता है आपका RCHO, फिर होता है आपका कीटोन, फिर होता है आपका RCOOR, फिर होगा आपका RCONR एमाइड, फिर होता है आपका RX। ये देखो, और इसके पहले भी एसिड बेस, क्या यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड बेस, फिर एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड। इस तरह रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो अब देखिए,
अगर CH3MgBr की रिएक्शन कराई जाए तो यहां तो बेटा एसिड बेस होगी, यहां क्या होगी रिएक्शन, एसिड बेस। तो एसिड बेस होगी तो फिनॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी फर्स्ट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आएगी, यानी ए और सी में से एक कोई आंसर होना है। इसके बाद आप देखोगे इसकी रिएक्टिविटी आएगी एसिड हैलाइड, या ऑर्डर याद रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट के बाद फोर्थ आना चाहिए, तो फर्स्ट के बाद बेटा फोर्थ यही है, देखो। फिर कह रहा सेकंड, सेकंड हो गया, थर्ड देखो लास्ट में एल्काइल हैलाइड। तो अगर आपको रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर? जैसे मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा था कि मान लीजिए यहां Cl है, यहां आपका CH3 है, यहां आपका H है, यहां आपका D है, और यहां अगर हम Mg ड्राई ईथर की रिएक्शन कराएंगे तो यहां से बनेगा, ध्यान से, यहां MgCl CH3HD प्लस यहां पे आप देखोगे MgCl CH3DH। ये देखो, तो यहां पे हम कहेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो क्लियर है? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, करा ये कंपाउंड दिया है, Mg ईथर का रिएक्शन कराया है, प्रोडक्ट पूछा है बेटा। तो बात जरा समझो, यहां Mg ईथर का रिएक्शन कराइएगा तो सबसे पहले यहां रिएक्शन होगी। ध्यान रखना ये RMgX फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन में देखिएगा इसका तो लोन पेयर रेजोनेंस में, तो यहां से आप देखोगे कि सबसे पहला जो काम होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ गिगनार्ड, यानी यहां से MgI बनेगा, यहां पे CH2COCl और यहां से F। अब देखो ध्यान से समझना, अब इसके बाद बेटा क्या होगा, यहां पे देखोगे आप कि यहां पे ये अलग हो सकता है, ठीक है, ये अलग होगा, और यहां पे जो डेल्टा निगेटिव है, यहां डेल्टा पॉजिटिव, ये यहां अटैक कर जाएगा। ये देखो, चेक करो, तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे क्या होगा, देखो CH2CO, यहां ये आ जाएगा और यहां ये आ जाएगा। चेक करो, तो कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हो गई, ये एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि बी नहीं हो सकता, चेक करो यहां से बेटा, यहां से चेक करो, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, अपन ने क्या बनाया बेटा, 6 मेंबर रिंग। अच्छा CH2, यहाँ का CH2 भी तो है एक, CH2, तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। चेक करो, तो 6 मेंबर रिंग का मतलब देखो यहां से आप ये देखो, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्या आंसर ये हो गया। चेक करो, क्यों MgF क्यों नहीं बना, क्योंकि बेटा क्या है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है, और यहां तो F रेजोनेंस में भी है, तो यहां मैग्नीशियम F के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करा ये क्वेश्चन है, करा Cl CH2COET का रिएक्शन 2 मोल गिगनार्ड से कराया गया। तो देखो यहां आप देखोगे कि यहां पे एक प्रकार से एल्काइल हैलाइड है, यहां पे एक प्रकार से ईथर है, चेक करो ईस्टर है। तो यहां पे आप देखोगे कि ईस्टर, ईथर कह रहे थे, सॉरी ईस्टर, अगर आप देखोगे कि भाई अगर यहां से देखा जाए कि ये ईस्टर है और ये एल्काइल हैलाइड है, तो रिएक्टिविटी देखोगे आप कि यार इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि भाई इसमें जो है इससे रिएक्शन करा लो पहले। तो जब आप इससे रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो Cl CH2CO क्या होता है ये देखो एक बात समझो, जैसे यहां पे OCH3 है, OCH3 OC2H5 है, यहां पे जब CH3MgBr की रिएक्शन होगी, देखो तो ये रिएक्शन होती है SNAE। SNAE का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा देन एलिमिनेट करेगा, यानी देखो ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा,
तो यहां क्या होगा देखो, ClCH2 CO माइनस Mg प्लस Br CH3 OC2H5। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो इसका जो प्लस आई इफेक्ट है इसको हटा देगा, यानी यहां से बनेगा Cl CH2 CH3, चेक करो C डबल बॉन्ड O, चेक करो बेटा। फिर आप अगर इसमें 1 मोल CH3Mg Br की रिएक्शन और कराना चाहते हैं तो यहां कीटोन है, यहां एल्काइल हैलाइड है, कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा, तो क्या अपन कहेंगे कि Cl CH2 CH3 OMg Br एंड यहां CH3, चेक करो, ये देखो, चेक करो बेटा। तो यहां से आप देखो कि आपको आंसर क्या आएगा, ये आपको देखना है, चेक करिए। तो यहां से आपको ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें कहीं भी देखो प्रोडक्ट में ऐसा किया है कि जैसे वाटर से रिएक्शन करा के लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां वाटर का रिएक्शन करा दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। देखो वैसे तो आंसर ये आना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो हम मान के चल रहे हैं कि इसमें वाटर का रिएक्शन भी करा दिया है बाद में, क्योंकि OMgCl है ही नहीं, तो इसका मतलब इन्होंने वाटर का रिएक्शन करा दिया है बेटा। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, करा मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो RMgI का रिएक्शन एसीटोनाइट्राइल से कराओगे, तो देखो एक बात समझो, जब आप एसीटोनाइट्राइल लाइक दिस का रिएक्शन RMgX से कराओगे तो यहां पे क्या होगा, ये यहां जाएगा, R यहां आएगा बेटा, देखो क्लियर। तो यहां से आप देखिएगा कि सबसे पहला स्टेप जो होगा वो बनेगा ये देखो क्लियर। अब इसका अगर आप, क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं है, हाइड्रोलाइसिस मानना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट जो दिए हैं वो हाइड्रोलाइसिस करके दिए, तो अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो आपको याद होना चाहिए कि यहां से बनता है कीटोन, ये देखो यहां से क्या बनेगा, कीटोन, एल्केनोन, यानी इसका आंसर तो ये हो गया, देखो क्लियर। फिर कह रहा है RMgX कार्बन डाइसल्फाइड। देखो अगर हम RMgX का रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से कराएंगे तो सिंपल, ये यहां जाएगा, ये R माइनस आपका यहां आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो RCSMgX डबल बॉन्ड S, और वाटर का रिएक्शन करा दीजिएगा तो यहां से आप देखिएगा कि RCSH डबल बॉन्ड S, ये आएगा ना, तो इसका मतलब देखो ये हो गया, चेक करो क्लियर। तो यानी कि इसका हो गया आपका फोर्थ। फिर कह रहा है RMgX का रिएक्शन इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। देखो इथाइल क्लोरोफॉर्मेट का मतलब क्या है, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट का मतलब है ये कंपाउंड, जब इसकी रिएक्शन आप RMgX से कराओगे, ध्यान सुनिएगा, इधर देखो एसिड डेरिवेटिव है, इधर ईस्टर है, और रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा बताई थी, RCOCl की, तो RCOCl यानी ये अलग होगा, यहां R आएगा, यानी क्या RCOOC2H5 का फॉर्मेशन होगा, यानी ये ईस्टर बनेगा, तो यानी कि इसका आंसर आ गया ये, चेक करो। और ऑक्सीरेन 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, ऑक्सीरेन का मतलब ये कंपाउंड CH2CH2O, ये है ऑक्सीरेन। तो अगर अपन इसका रिएक्शन RMgX से कराएंगे, चेक करो, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा बेटा, ये वाला, और ये R यहां आएगा, यानी कि CH2OH CH2R, ये देखो, तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा इसका आंसर। तो चेक करो, फर्स्ट का ए का फर्स्ट आंसर आना चाहिए, तो यहां देखो ए का फर्स्ट, चेक करो बेटा कौन सा आंसर आएगा, देखो चेक करो, ए का है फर्स्ट, बी का है फोर्थ, चेक करो, तो
ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ। एक मिनट चेक करो, इसमें ऑप्शन मिला हो बेटा। तो यहां से डी का लाना है आपको थर्ड, तो डी का थर्ड यहां देखो, ये डी है, यहां थर्ड है, ठीक है। इसके बाद आपको लाना है सी का सेकंड, तो सी का मान लो ये सेकंड हो गया, ठीक है। और ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट भी हो गया। और बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, ये सही। तो आंसर हो गया डी। चेक करो, चेक करो बेटा, ऑप्शन मिला लो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 मोल CH3 MgX है वाटर। देखिए ध्यान से, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये है कीटोन, और ये है आपका ईस्टर। ओके, एक कीटोन है, एक ईस्टर है। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है बेटा? कीटोन की। तो यहां आप देखोगे इसकी रिएक्शन यहां होगी सबसे पहले। तो यहां आप देखोगे कि यहां पे क्या होगा, OMgX, CH2CH3, यहां CH3, यहां COOCH2CH3। वैसे कायदे से आंसर देखोगे बेटा तो यहां माइनस यहां प्लस है, ये अलग होगा, और ये वाला जो माइनस है एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, इंटरनल अटैक। यानी आप देखोगे तो क्या होगा, देखना यहां C डबल बॉन्ड O, यहां C2H5O माइनस लीव कर जाएगा, और यहां पे आप देखोगे कि CH3 CH2CH3 यहां पे O ऐसे ऐड कर गया होगा, देखो। लेकिन क्योंकि वाटर से रिएक्शन फिर कराया है, तो ये वाटर से फिर ब्रेक कर जाएगा, और आंसर जो आ जाएगा देखिएगा बेटा, यहां से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा CH3 यहां, CH2CH3 यहां OH आएगा, और यहां COOH आ जाएगा। ये देखो, इस तरह का आंसर आना चाहिए। तो ए देखो, CH3 C2OH, यही है। चेक करो, चेक करो बेटा, क्या यही आंसर है? बाकी देख लो आप, यहां कीटोन नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो हाइड्रोलाइसिस, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बनेगा। चेक करो नेक्स्ट, करा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मीथेन, समझिएगा बेटा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मीथेन वुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.595 ग्राम of CH3 MgBr is treated with excess of C4H4NH2। तो देखिए C4H9NH2 का रिएक्शन जब आप CH3 MgBr से कराओगे, तो बेटा CH3 MgBr क्या करता है, ये सबसे फास्ट होता है एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो ये CH3 इस H से रिएक्ट करेगा और CH4 बना देगा, और बनेगा C4H9NH-MgBr। ये देखिए, चेक करो, ये बनेगा, यानी यहां से ये बन गया आपका CH4। अब देखो करा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मीथेन वुड बी प्रोड्यूस व्हेन 0.595 ग्राम ऑफ CH3 MgBr ट्रीटेड विद एक्सेस। अगर ये एक्सेस में है तो क्या ये लिमिटिंग होगा? लिमिटिंग होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मोल ये होगा, सोचो जितना मोल ये होगा, क्या उतना ही मोल मीथेन का बन के आएगा क्या भाई? तो आप क्या ध्यान सुनो, इसके मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ CH3 MgBr, मोल्स ऑफ
CH3MgBr ये आ जाएगा 0.595 डिवाइडेड बाई m। m क्या है? CH3MgBr का मोलिकुलर वेट। ये क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ CH3MgBr। क्लियर? ओके, मोलिकुलर वेट ऑफ CH3MgBr निकाल लीजिएगा। तो क्या मोल्स ऑफ CH3MgBr आ गए? क्या मोल्स ऑफ मीथेन जो होगा, मोल्स ऑफ मीथेन बराबर होगा मोल्स ऑफ CH3MgBr के बराबर। और वॉल्यूम ऑफ मीथेन जो होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ मीथेन ये होगा मोल्स इंटू 22.4 लीटर। चेक करो, क्या निकाल लीजिएगा? मोल से निकालिए और उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ मीथेन लीटर में आ जाएगा। देख लीजिए, चेक करिए। करा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ऑक्टेन, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो बेटा एक बात समझो कि अगर हमने 2 ब्रोमो ऑक्टेन लिया, देखो तो यहां से देखो, ये हो गया 2 ब्रोमो ऑक्टेन का मतलब बचे हुए 6 कार्बन। ये देखो, क्लियर? जब इसमें रिएक्शन करा, पहले Mg का रिएक्शन कराओ। तो बात समझो, जब इसमें Mg का रिएक्शन होगा तो क्या MgBr एक कायरल बनाएगा? तो आपको अपन बताए थे कि यहां पे क्या होगा कि यहां MgBr CH3H C6H13 साथ में आपको बताया गया था कि ये भी बनेगा साथ में। यहां MgBr, यहां C6H13, यहां CH3, यहां H। क्या भाई बात क्लियर है? 2 ग्रिग्नार्ड बनेंगे कायरल सेंटर से। और जब CO2 का रिएक्शन कराओगे तो क्या आंसर, यहां COH आएगा, यहां CH3 आएगा, यहां है, और साथ में क्या यहां COH आएगा। यहां पे आप देखोगे C6H13, यहां H, यहां CH3। चेक करो बेटा, क्लियर? यानी ये रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन देगा। रेशमिक मिक्सचर पहले ही बताए थे आपको। ये देखो, यहां से आप देखोगे कि रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, अगर रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ तो अब आंसर देखो। देखो यहां पे COH है, चेक करो बेटा, और यहां पे COH पलट गया ना, तो यानी कि A एंड B बोथ। ये देखो, ये आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, देख लो। अगला, करा ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब ये कंपाउंड PHMgBr। PHMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्टिविटी कंपेयर करना है। पहले ही आपको मैंने बता दिया है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। तो देखो बेटा, सबसे ज्यादा ये है एल्डिहाइड, ये है एसिड हैलाइड, ये है ईस्ट। तो बताओ क्या बताया गया था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा, अगर आपको याद है तो तुरंत आंसर आएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो MECOCl का सबसे ज्यादा, चेक करो, फिर आपका MECHO, और फिर ईस्टर। चेक करो, यानी कि फर्स्ट की रिएक्टिविटी बेटा सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, चेक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब अगर आपको आंसर याद है तो तुरंत आंसर आ जाएगा। देख लो, इन द रिएक्शन सीक्वेंस, देखिएगा यहां पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड आ जाए, ये देखो, ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा, चेक करो इसमें होता क्या है, देखिएगा। अगर यहां पे
हार्ड न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। हार्ड न्यूक्लियोफाइल मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और यहां पे अगर हम सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल लेते हैं मतलब कि वीक न्यूक्लियोफाइल। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल लेने से क्या फर्क पड़ता है? देखो, हार्ड न्यूक्लियोफाइल का मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है, यानी वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो होगा क्या, यहां पे आप देखोगे कि ये डबल बॉन्ड ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कॉन्जुगेशन में है। अगर अपन ये बात करें कि देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, यहां आप देखोगे कि यहां पे ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पे आप देखोगे तो क्या होगा, यहां पे होगा CH3CH प्लस CH डबल बॉन्ड CHO माइनस। चेक करो बेटा, यहां ये रेजोनेंस, इसका मतलब यहां पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो रेजोनेंस से कम हो गया। अगर रेजोनेंस से कम हो गया इसका मतलब इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम हो गई। अगर आप देखोगे कि अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो यहीं पे अटैक करेगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, फटाक से अटैक कर जाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो अटैक भी नहीं करना चाहता था और ये अटैक करवाने नहीं देना चाह रहा है, इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल फिर यहां पे अटैक करेगा। चेक करो, यानी अगर यहां पे हम हार्ड न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल में देखिएगा आप कि CH3CH डबल बॉन्ड CHNuO माइनस, इसको बोलेंगे 1,2 एडिशन। 1,2 क्यों? क्योंकि यहां अटैक करेगा, अगला इलेक्ट्रोफाइल O माइनस पे अटैक करेगा। लेकिन अगर यहां पे अपने पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल यहां पे ना अटैक करके बेटा देखिएगा यहां पे CH3CH डबल बॉन्ड CHO माइनस, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन। इसलिए सॉफ्ट, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो उसमें 1,4 एडिशन होता है, और इसी को बोलते हैं माइकल एडिशन, माइकलाल एडिशन। ठीक है, तो माइकल एडिशन में कहेंगे कि बीटा कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। तो देखो, अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो समझ में आ रहा है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल में 1,2 एडिशन होगा और यहां 1,4 एडिशन होगा बेटा। 1,4 एडिशन, 1,2 का मतलब यहीं पे ऐड हो जाएगा, 1,4 का मतलब एक यहां और एक यहां O माइनस पे ना। ओके, अब देखो CH3MgBr CuCl, क्या होता है कि CH3MgBr, ये ध्यान रखिएगा हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, CH3MgBr क्या होता है? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब CH3MgBr के साथ कॉपर की रिएक्शन होती है तो यहां से CH3Cu बन जाता है। ठीक है, और ये एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। देखो, क्या समझ में आया? तो अगर ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और इसी की रिएक्शन कराया है तो देखो ध्यान से क्या होगा, यहां क्या होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। चेक करो बेटा, और यहां पे आप देखोगे कि यहां OCU, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH3 बन जाएगा। ये देखो 1,4 एडिशन। चेक करो, और ये टॉटोमेराइज हो गया, वाटर से रिएक्शन करा दोगे, पहले वाटर से रिएक्शन कराओगे तो यहां पे आप देखोगे कि यहां OH आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH3। चेक करो, ठीक है, और जब ये टॉटोमराइज हो जाएगा, ये देखो टॉटोमराइज करा दो इसको, तो टॉटोमराइज कराओगे तो ये इनॉल है ना, तो ये कीटो में चेंज हो जाएगा और यहां पे ये कंपाउंड बन जाएगा। चेक करो, यानी आंसर चेक करो, कह रहा है CH3MgBr दिस X मेजर Y, ठीक है, X मेजर है Y माइनर है, तो X मेजर है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? 1,4 एडिशन से होगा, माइनर प्रोडक्ट 1,2 एडिशन से होगा। तो ये तो होगा नहीं। चेक करो, क्या ये होगा बेटा? देखो, आप देखोगे कि यहां पे ये मेजर है, बिल्कुल मेजर है। माइनर का मतलब हुआ कि यहीं पे अटैक करेगा, तो देखो आपके पास क्या था, यहां ना करके यहां करेगा माइनर के लिए, तो आप देखोगे कि ये हो गया माइनर। चेक करो,
तो यानी आप ये देखो कि भाई ये प्रोडक्ट यहां पे आया, ये हुआ आपका मेजर, और अगर C डबल बॉन्ड पे ही अटैक करा दिए तो यहां पे CH3 यहां हो गया माइनर। ये देखो, और एक बात बताऊं आपको, अगर इस तरह का कंपाउंड होता लाइक दिस और इसमें फर्स्ट CH3 MgBr का रिएक्शन कराते और सेकेंड वाटर का रिएक्शन कराते, तो CH3 MgBr इज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल और ये यहीं पे अटैक करता, यानी ये जाता और ये जाता, वही वही माइनर लिखा है, देख लेना। वाटर का रिएक्शन, ये देखो, क्लियर। तो क्या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हार्ड न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जैसे समझ लीजिए, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम हो, जैसे CH2 माइनस, CO, CH3 रेजोनेंस में है, CH माइनस, CO, OC2H5, CO, OC2H5, ये देखो CN, CN, ETC, ये सब क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अच्छा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की बात करोगे तो CH3MgBr, CH3Li, CH3Na, ETC, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल। इसमें अपन सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में ये भी जोड़ सकते हैं RCU, R2CU, Li, गिलमन्स रिएजेंट, ये देखो, क्लियर। क्या भाई बात समझ में आ रही, देख लो बेटा। मैं आपको बता दूं, कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं, ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा RMgX का रिएक्शन 2 मोल से कराया गया है। तो आपको 2 मोल से कराया गया, इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा वहां पहले रिएक्ट करेगा। तो देखो बेटा, ये तो है आपका एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर एसिडिक ऑर्डर देखो तो सबसे ज्यादा ये होगा, क्लियर है, चेक करो। फिर आपका ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यानी एसिडिक ऑर्डर अगर हम यहां लिखें कि एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, तो अगर एसिडिक ऑर्डर की बात की जाए तो एसिडिक ऑर्डर में सबसे ज्यादा होगा सेकेंड, सेकंड के बाद आप देखोगे बेटा आएगा, अच्छा यहां सेकंड, थर्ड, फर्स्ट कहां है, फर्स्ट ये होगा, फिर सेकंड के बाद होगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद होगा आपका थर्ड, थर्ड के बाद होगा फोर्थ। ये है आपका एसिडिक ऑर्डर। अगर एसिडिक ऑर्डर ये है और 2 मोल की रिएक्शन कराया है, यानी सबसे पहले यहां होगी रिएक्शन, फिर यहां होगी, यानी प्रोडक्ट यहां OMgX बनेगा बेटा और यहां SMgX बनेगा। तो करा डीप्रोटोनेशन विल अकर फ्रॉम द फॉलोइंग पोजीशन। तो क्या हम कहेंगे कि 1 और 2 पे सबसे पहले होगा, चेक करो 1 और 2, क्लियर। डीप्रोटोनेशन पहली पोजीशन कहां होगी, 2 और 1, 1 और 2 लिखा है, मतलब 2 नहीं लिखा है तो ठीक है, 1 2 लिखा है, 2 1 होना चाहिए, क्लियर, लेकिन और ऑप्शन ही नहीं है, क्लियर। तो इसका मतलब समझ में आ गया, देख लो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या यहां पे CH3MgBr का रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से कराया है। CH3MgBr इज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल, तो क्या यही होगी रिएक्शन, चेक करो, यानी इसका आंसर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CHOH, CH3, ठीक है, क्लियर। अच्छा ओके, ये लिखा है ब्रैकेट में 1 4 एडिशन से कराना है,
चेक करो, क्वेश्चन अगर ब्रैकेट में लिख दिया है तो ये तो 1-2 एडिशन है। क्या है? 1-2 एडिशन। अब 1-4 एडिशन वाला प्रोडक्ट पूछा है, तो 1-4 एडिशन कैसे होगा? देखो, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा। यानी कि आप ऐसे देखो कि अगर अपन 1-2 एडिशन की बात करेंगे तो 1-2 एडिशन तो अलग हो गया। 1-4 में CH2 के साथ CH3 जुड़ेगा, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH OMgBr बनेगा। और बेटा वाटर के साथ रिएक्शन कराइएगा तो CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH आ जाएगा। और ये जब टॉटोमेरिज्म हो जाएगी यहाँ तो CH2 CH3 CH2 CHO, ये इसका मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। देख लो, तो अब क्वेश्चन कर रहा है प्रोडक्ट 1-4 एडिशन, इट इज, चेक करो बेटा, तो 1-4 एडिशन से क्या बना? CH3 CH2 CH2 CHO। ये देखो, वैसे आपको बता दें ये प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या हो गए? माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा 1-2 एडिशन, मेजर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे माइनर प्रोडक्ट ही पूछा है, तो जो पूछा है वही आंसर देंगे। तो आंसर जो है सी हो गया। बोलो, समझ आया? नेक्स्ट करा, विच रिएक्शन गिव्स 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि किस क्वेश्चन में, किस रिएक्शन में 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। देखिए, यहां Mg ईथर की रिएक्शन कराइएगा, यहां से बन जाएगा बेटा MgBr। अब यहां जब अमोनिया की रिएक्शन कराइएगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा। ये देखो, तो ये 1 डिग्री एमीन नहीं बना। यहां देखिएगा MgBr का रिएक्शन कराइएगा तो क्या यहां भी, चेक करो, यहां भी आपका जो है 1 डिग्री एमीन। अच्छा, एक बात और सुन सकते हैं, ध्यान सुनिए। यहां अगर अपन Mg ईथर की बात करें तो Mg ईथर, ये अच्छी क्वेश्चन है। देखो, Mg ईथर की बात अगर यहां करेंगे बेटा तो देखना, सबसे पहले यहां MgBr और यहां F बनेगा। ये देखो, चेक करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। MgBr, यहां Br और F में सबसे पहले रिएक्शन कहां होगी? Br से। ये अब यहां पे क्या है? यहां पे निगेटिव चार्ज है, देखो, और ये निगेटिव चार्ज का तगड़ा प्लस आई होता है और ये F को यहां से हटा देगा, इससे आपका बन जाएगा ये कंपाउंड, और इसको बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइन। देखो, क्लियर करो। और इस बेंजाइन में अगर आप इस बेंजाइन में अमोनिया का रिएक्शन कराओगे तो यहां पे अमोनिया, ये यहां गया, चेक करो, यहां पॉजिटिव आया, एन का लोन पे यहां अटैक किया, तो यहां निगेटिव आया, यहां NH3 प्लस आया, और यहां से H प्लस निकल के अगर ऊपर चला गया तो यहां से आप देखिए, यहां डबल बॉन्ड होगा, तो यहां से आप देखोगे कि यहां 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 ये बन गया 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। चेक करो बेटा, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, तो ये आंसर तो हो सकता है। और एक बात, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान रखना, ये कार्बन भी sp2 ही होता है, ये कार्बन भी sp2 ही होता है, और ये बेंजाइन जो है एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, बेंजाइन इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आंसर आ गया भाई, ये तो सही है। इसके बाद देखो, Mg ईथर अमोनिया, Mg ईथर का रिएक्शन यहाँ MgBr कराइएगा और यहाँ अमोनिया से, ये इसका आंसर आएगा फ्लोरोबेंजीन। ध्यान रखना, ये आपको इसमें क्यों नहीं हुआ? अभी तीसरा पोजीशन है, डायरेक्ट जब होता है तगड़ा तब जाके ये लीव करके बेंजाइन बनाता है। तीसरे पोजीशन से बेंजाइन मत बना देना बेटा। यहां आप देखोगे, यहां ये है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन हाइड्रोकार्बन का, और यहां NH3NaBH4 है। चेक करो, तो यहां आप देखोगे कि क्या होगा, समझना,
अगर आपके पास पीएच सी एच डबल बॉन्ड CH2 है और इसमें रिएक्शन कराया सबसे पहले HgOAc होल ट्वाइस का, तो सबसे पहला स्टेप होगा ये देखो, और इसमें जब हम अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये अमोनिया यहां अटैक करेगा, तो PHCH NH3 ये देखो। पहली बात तो CH के साथ अमोनिया लगा है, एरोमेटिक एमीन नहीं है, अगर बनेगा भी तो इट इज अ एलिफैक्टिक एमीन। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो क्या आंसर यही हुआ बेटा? तो आंसर विल बी डी। चेक करो। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। CH3MgBr 1 इक्विवेलेंट, तो 1 इक्विवेलेंट कभी भी लिखा होता है तो हमारे क्या करना होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वहां पर रिएक्शन करानी होती है। तो आप देखोगे कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो यानी कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां 5 मेंबर्ड रिंग में देखना बेटा, यहां पे आप देखोगे, यहां पे 5 मेंबर रिंग पे यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा OMgBr, यहां पे हो जाएगा CH3 और यहां पे ये कंपाउंड, और यहां पे ये देखो पहला स्टेप के बाद देखो ये माइनस ये प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये लीविंग ग्रुप लगा है, तो ये यहां अटैक करेगा। तो आप यहां देखोगे कि ये इस तरह का 5 मेंबर रिंग हो गया। यहां C से लगा है CH3, यहां लगा है C2H5, यहां लगा है CO और ये जुड़ा और C2H5O माइनस अलग हो गया, तो ये कंपाउंड बन गया। ये देखो ईस्टर, चेक करो। तो इस तरह का कंपाउंड देखिए कहां दिया है, ये दिया है, चेक करो बेटा, देखो समझ में आया? तो ये आंसर हो गया। ध्यान रखना बेटा, इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला देखिए, कह रहा है देखो ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटीन। क्या बोलते हैं? कीटीन, ठीक है। और इसका रिएक्शन जब Br2 के साथ हो रहा है, केवल Br2 लिखा है बेटा फर्स्ट, तो यहां पे क्या होगा, इस डबल बॉन्ड पे एडिशन हो जाएगा, यहां Br, यहां Br, ये पहला रिएक्शन हुआ। फिर कह रहा है CH3MgBr से रिएक्शन कराओगे, तो CH3MgBr ये अल्काइल हैलाइड, ये एसिड हैलाइड, तो यहां पे आप देखोगे कि CH3MgBr के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो ये अलग होगा, ये यहां अटैक करेगा। तो पहला स्टेप जो होगा, यहां Br, यहां CO, यहां CH3, ये देखो। अच्छा, CH3MgBr 2 इक्विवेलेंट लिखा है बेटा, तो वापस CH3MgBr रिएक्ट करेगा। देखो जब वापस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा समझिएगा, यहां पे CH2Br, यहां OMgBr, यहां पे CH3, यहां पे CH3, ये देखो चेक करो क्या हुआ, ये यहां गया और ये यहां आया, ये देखो। अब ये O माइनस न्यूक्लियोफाइल है और ये लीविंग ग्रुप लगा है, तो ये Br लीव किया, ये अटैक किया, तो प्रोडक्ट देखिएगा CH2OC, ये CH3, इस तरह का आंसर आ जाएगा। देखो तो इस तरह का आंसर देखो कहां दिया है, CH2O, ये चेक करो, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। देखो कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट विल बी रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ द गिवन कंपाउंड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट विल बी रिक्वायर्ड। देखिए
सबसे पहले एसिड बेस 1, एसिड बेस 2, ठीक है। यहां एसिड डेरिवेटिव में 2 लगते हैं, यहां 1 लगेगा, यहां 1 लगेगा, एसिड डेरिवेटिव में 2, यहां भी आप देखोगे 2, ठीक है, और यहां देखोगे आपका 1। चेक करो, तो आंसर कितने हो गए, काउंट करो, 2 2 4 5 6 7 हुए ना बेटा, चेक कर लेना, 7 7, चेक करो, 1 3 2 5 6 और 1 7, ठीक है। देख लो अगला क्वेश्चन, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल बनाना है, यानी कि ये अपने को बनाना है, इट इज अ नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। करा ETMgX एंड SCHO, देखो SCHO में ETMgX का रिएक्शन कराइएगा, तो देखो क्या होगा, ध्यान देना, ये यहां गया, ये ET वाला यहां आया, तो ये हो गया ETCH2OMgX, वाटर का रिएक्शन कराइए, तो ETCH2OH, ये देखो, क्या ये नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल है, यस यस, तो ये तो हो गया, ये तो सही है। अब MEMGBr एंड CH2O, ये है आपका ऑक्सीरेन, ये देखो, चेक करो बेटा, और इसमें जब हम CH3MgBr का रिएक्शन कराएंगे, चेक करो, CH3MgBr का रिएक्शन इपॉक्साइड से, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां अलग हो जाएगा, ये CH3 जो है इधर अटैक मारेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 OMgX, वाटर से रिएक्शन होगी बेटा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH। क्या ये नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल है, यस, यानी कि ये भी आंसर आया, चेक करो। ETMgX और O2, तो इसमें तो बेटा 2 ही कार्बन है, तो ETOH बनेगा, तो ये तो नहीं हुआ। MEMgX एंड दिस, इसके रिएक्शन कराओगे तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया, तो आंसर जो आएगा इसका A एंड B, ये बता देते हैं। जैसे ETMgX का रिएक्शन आप इससे कराओगे O2 से, तो ये यहां ब्रेक होता है, ये यहां आता है, तो यहां आ जाता है ETOOMgX, इसका रिएक्शन वापस ETMgX से होता है, ध्यान रखना कैसे, यहां पे माइनस यहां प्लस है, ये बॉन्ड अलग होता है, तो ये वाला यहां जाता है और ये Mg वाला इसके साथ जाता है, देखो, तो यहां से आपको 2 मोल ETOMgX का मिल जाता है, और फिर जब इसमें वाटर का रिएक्शन कराते हो तो ETOH बन जाता है, ये देखो, यानी RMgX के ध्यान रखना 2 इक्विवेलेंट इन्वॉल्व होते हैं, अगर एक ही इक्विवेलेंट इन्वॉल्व होगा तो फिर पेरोक्साइड टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, देख लीजिए। अच्छा, अगर अपन ये देखें कि मान लीजिए कि CH3CHO में अगला पार्ट जो था, उसमें अगर हम CH3MgBr की रिएक्शन कराएंगे, तो सिंपल, ये यहां गया, CH3 यहां आया, देखो, तो यहां से आ जाएगा CH3CHOMgX CH3, और इसमें वाटर का रिएक्शन कराइएगा तो CH3CHOH CH3, ये तो क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये क्या है बेटा, इट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और हमारे को चाहिए था नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, चेक करो। अगला क्वेश्चन देखिए, करा टर्शियरी एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गिग्नार्ड रिएजेंट एंड O2, गिग्नार्ड रिएजेंट एंड O2 से ये एल्कोहल बनाना है, तो बेटा अगर आप ये देखो कि गिग्नार्ड रिएजेंट टर्शियरी एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गिग्नार्ड रिएजेंट एंड O2, O2 से क्या बन सकता है, अगर हम ये सोचें कि यार ये बनाना है, और तो देखो ध्यान सुनो, अगर इस तरह का कंपाउंड ले लें, CH3 CH3 CH2 CH3 OMgX, देखो अगर हम ये ले लें और इसका रिएक्शन O2 से करा दें, चेक करो,
तो जब इसका रिएक्शन O2 से कराइएगा तो आपको जो है ये मिल सकता है, ये देखो चेक करो। दूसरा कह रहा है इपॉक्साइड से क्या मिल सकता है आपको इस तरह का, इपॉक्साइड से, तो अगर आप इपॉक्साइड की बात करें CH3CH, यहां पे OH लाना है, OH के साथ लाना है आपको दिस, चेक कर लो। तो यहां पे देखो क्या हो सकता है, देखना अगर यहां पे बेटा अगर ये कंपाउंड लिया जाए और इसमें हम CH3MgBr की रिएक्शन करा दें, चेक करो। तो CH3MgBr की रिएक्शन कराओगे बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये यहां आएगा, चेक करो। तो यहां से आप देखोगे कि CH3CH3 यहां वाटर से रिएक्शन करने के बाद OH CH2CH3 बन जाएगा। क्या आपने को यही चाहिए था? बिल्कुल यही चाहिए था। तो यानी इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। अब कीटोन, अगर कीटोन से देखो कि कीटोन से क्या रिएक्शन हो सकती है ऐसी, तो कीटोन से तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह का ही कीटोन ले लें केवल ये, और इससे C2H5MgBr का रिएक्शन करा दें और वाटर का रिएक्शन करा दें, तो यहां से आप देख पाइएगा कि आपका जो कंपाउंड है वो इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। ये देखो, ये तो सही हो गया, चेक करो। इसके बाद करा एसिड डेरिवेटिव, स्पेशली एसिड हैलाइड। तो यहां से देखिएगा कि एसिड हैलाइड लाइक CH3 CH2COCl ले लो और इसमें 2 इक्विवेलेंट CH3MgCl की रिएक्शन करा दो, MgBr की। देखो तो पहला जब रिएक्शन होगी बेटा तो CH3CH2COCH3 मिल जाएगा 1 मोल से, और वापस जब CH3MgBr से रिएक्शन होगी तो यहां ये गया, यहां ये आया, यानी कि CH3 CH2 COH CH3 और ये CH3, तो ये भी हो जाएगा। यानी आंसर इसका किसी से भी बना सकते हो। ये देखो चारों आंसर आ जाएंगे बेटा, चेक कर लो, देख लो। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। करा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट कांट अकर इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा किसमें नहीं होगा। देखो ये देखो यहां पे एसिड बेस हो जाएगी। अगर यहां CH3MgBr की रिएक्शन कराओगे ना तो ये वाला H यहां निकाल के मीथेन बना देगा। यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो सकती, क्योंकि एसिड बेस यहां एसिडिक हाइड्रोजन दोनों साइड रेजोनेंस में, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा। इसमें हो सकता है, इसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें भी नहीं होगी, चेक करो। यानी बी और डी में एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता। 1,3 डाइकीटोन का जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। करा है PHMgBr अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इक्विवेलेंट टू वाटर है बेटा, ध्यान रखना, H+ के लिए यूज किया जाता है। PHMgBr यहां रिएक्ट करेगा तो देखिएगा क्या होगा, यहां पे OMgBr और यहां पे PH, ये यहां पे फिक्स्ड रहेगा। तो यहां पे एक कायरल बन गया, तो क्या ये दोनों बनेंगे, यानी कि पीएच वेज में भी होगा और पीएच डैश में भी होगा, यहां फिक्स है। यानी एक प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डाइस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। इसका मतलब आंसर डाइस्टीरियो आइसोमर्स आएगा। चेक करो, क्लियर बेटा, देख लो। यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या होना है,
करा है, इसका रिएक्शन कराना है। देखो CH3ONH2 का रिएक्शन, जब आप CH3MgBr 2 मोल लिया, पहले 1 मोल से करके देखते हैं। ये यहां बेस है, क्लियर, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले बना होगा CH3ONH MgBr प्लस CH4। ये देखो CH4 समझ में आया, ये CH3 यहां से H निकाला, यानी हमारे पास है CH3ONH MgBr, और इसकी रिएक्शन अगर अपन वापस CH3MgBr से कराते हैं, देखो तो देखो ध्यान से सुनो, अब ये NH माइनस है, Mg प्लस है, बट NH माइनस इसका तगड़ा प्लस आई इसको हटा देगा, इसको हटाएगा तो ये O माइनस अलग हुआ, ये Mg से जुड़ा, यानी ये CH3OMgBr बना, और साथ में बना CH3NHMgBr। इसमें अगर हम वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो यहां बन जाएगा CH3OH CH3NH2। ये देखो चेक करो, तो CH3OH CH3NH2 आंसर आएगा, CH3OH CH3NH2 आंसर आएगा। देख लो बेटा, चेक करो, क्लियर। 2 इक्विवेलेंट से ये रिएक्शन होगी तो 2 आंसर आएंगे। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द गिवन रिएक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। करा MeMgBr एक्सेस में लिया गया, MeMgBr अगर एक्सेस में लिया गया, नंबर ऑफ RMgX कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। देखो बेटा, सबसे पहले यहां रिएक्शन होगी, एक यहां एसिड डेरिवेटिव है 2, 1 2 यहां, 1 यहां नहीं होगी क्योंकि ये O का लोन पेयर रेजोनेंस में, यहां कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। हाँ, इसमें जरूर होगी। अब लास्ट जो बचा है इसमें बात करते हैं कि इसमें कितनी रिएक्शन होगी। तो देखो, इसको डायरेक्ट अपन ऐसे लिख देते हैं, इसको सब छोड़ देते हैं, क्लियर। यहां CH2O, यहां O, और यहां पे आपका C डबल बॉन्ड O, यहां पे बना लेते हैं, तो CH3MgBr। देखो देखो एक बात समझो, इधर से भी ये ईस्टर है, इधर से भी ईस्टर है, तो पहले मान लो ये ब्रेक किया तो CH3 यहां अटैक किया और ये OMgX, यानी कि ध्यान से, ये यहां आया और यहां पे CHOMgBr बन गया, ध्यान से सुनिएगा बेटा, और यहां पे क्या हुआ CH2OCOCH3। चेक करो, समझ में आ गया ना, यहां CH3 जुड़ गया तो ये अब इसमें जब आप फिर CH3MgBr की रिएक्शन कराओगे, चेक करना बेटा, तो क्या होगा, क्या ये फिर ईस्टर है, तो ये अलग होगा, देखो ये वाला अलग होगा, ये CH3 यहां जाएगा, यानी क्या अपने को प्रोडक्ट जो आएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से आएगा CH2OMgX, ये तो आ गया, और यहां से जो है CHOMgX था, CHOMgX आया, और साथ में इससे जुड़ा है, यहां से आया CH2OMgX। चेक करो इधर वाला, और साथ में बन गया एसीटोन। एसीटोन क्लियर हुआ कि नहीं, देखो यहां से ये अलग हुआ, ये अलग, तो ये वाला पार्ट देखो एसीटोन, ये देखो, और एसीटोन में एक बार फिर रिएक्ट कर जाएगा, यानी इसमें टोटल रिएक्शन क्या 3 इक्विवेलेंट की होगी, तो 3 5 6। चेक करो बेटा, क्लियर है। यहां बात जरा समझिएगा, अच्छा यहां भी तो हो, यहां ये वाला बॉन्ड नहीं अलग होगा, बट चेक करो ध्यान से, 3 2 5 MeMgBr 3 2 5 1 6। चेक करो बेटा, अगला देखिए, कह रहा हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। हाउ मेनी, इसी क्वेश्चन के लिए बेटा देखिए, आप प्रोडक्ट की बात करेंगे कि कितना प्रोडक्ट, तो देखो एक तो बनेगा मीथेन, चेक करो मीथेन कैसे बना, एसिड बेस रिएक्शन से। एक आपका बना ये टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, एक क्या बना, देखिए एक बना आपका मीथेन, एक बना होगा आपका ये,
एक जो रिंग के साथ बना होगा वो क्या है, CHOH, CH2OH, एक ये प्लस, और क्या बना चेक करो, यहां से आप देखोगे बेटा CH3OH बनेगा, यहां साथ में CH3OH भी बनेगा जब लीप किया होगा। देखो यहां से जो रिंग के साथ बना है वो तो एक ही रिंग के साथ जुड़ा होगा, यहां भी रिंग के साथ जुड़ा होगा, चेक करो। तो 1 2 3 4, और तो कोई नहीं बना, ध्यान दे लो। यहां से ये हो गया एक, ये रिंग से जुड़ा होगा, एक हो गया, यहां से CH3OH बना होगा, 2 हो गया, मीथेन बना होगा, 3 हो गया, ठीक है। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल हुआ 4, चेक करो बेटा, 4 आंसर आएगा, चेक करो। एक जो रिंग से जुड़ा होगा, एक तो ये होगा, एक आपका मिथाइल अल्कोहल जो अलग होगा वो होगा, एक मीथेन होगा, एक ये होगा, इसके अलावा तो और कुछ बना नहीं है। हाँ ठीक है, समझ में आया, देख लो। चैप्टर खत्म हो गया। तो आप समझिए कि अगर बेटा, अगर आपको क्रैश कोर्स पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि सर ने आपके लिए मेहनत की है, तो मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, बेटा कमेंट जरूर करें, क्योंकि क्या होता है ना, आपके एक कमेंट से टीचर को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आप कमेंट जरूर, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर में कुछ सुधार चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, उसको भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आदमी सीख सकता है और अच्छा कर सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस जो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अपलोड करेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, इसलिए बेल आइकॉन को हिट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।